सदन को स्थगित नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कोऑपरेट करेंगे और सहमति बाहर बनने के बावजूद जिस तरफ इशारा था, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार एक ही मुद्दे पर बात की और कहा कि सरकार, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस बात को लेकर संकोच कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, ये एक अहम मुद्दा है, इस मुद्दे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तथ्य सत्य ये है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं उसका उत्तर शायद सरकार के पास नहीं हो। लेकिन बावजूद इसके कि चेयर ने बार बार उनसे कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, वो इस पर बोलने को तैयार है, लेकिन जिस किताब और जिस व्यक्ति का आप हवाला दे रहे हैं, जिसकी छापी हुई किताब का आप हवाला दे रहे हैं, वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, उसके बारे में आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो सदन के नियमों के अनुरूप नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई जब राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे और वहां पर विपक्ष शोर मचाता रहा, पीछे से हल्ला चलता रहा, तो चेयर ने ये निर्णय लिया कि अब लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की जा रही है। बार बार राहुल गांधी अपने भाषण को लेकर यही कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। वहीं गौरव गोगोई भी वहां पर बीच में हस्तक्षेप करते हुए बार बार ये कहते हुए कि जानबूझकर उनके स्पीकर को बंद कर दिया जा रहा है, जबकि स्पीकर ने कहा नहीं, उनका माइक्रोफोन ऑन है, वो बोल सकते हैं, सब उनकी बात सुन रहे हैं। फिर विनम्र रूप से उन्होंने आग्रह किया जब सदन फिर से शुरू हुआ कि देखिए सब लोग अपनी अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन और क्योंकि जो कुछ भी यहाँ अब कहा जाएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस पर वो सब रिकॉर्ड पर होगा, उसे फिर इंगित कर उसको एक किताब में परिवर्तित कर सरकार के सभी कार्यालयों में एज अ गाइड बुक रखा जाएगा। और इसीलिए उन्होंने आग्रह किया राहुल गांधी से कि वो वापस अभिभाषण पर बोलें, लेकिन जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया उस पर ना बोले, उसके अलावा किसी भी विषय पर या किसी भी मुद्दे पर बोले। राहुल गांधी ने फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर शुरू की बात, चीन की करने गए, फिर से उन्हें टोका गया। उन्होंने कहा मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं सुनिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत अहम है, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा देश के लिए सबसे अहम मुद्दा है और मुझे इस पर बोलने नहीं दिया जा रहा। फिर जब वो बोलने लगे, फिर उन्होंने कहा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, जिस बात की मैं बात कर रहा हूं, वो बात रक्षा मंत्री ने जनरल नरावने से की है। जब ये बात फिर से वो उठाने लगे, तब फिर से सदन के अंदर हंगामा हुआ और चेयर ने कहा कि अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप बात नहीं सुनेंगे, तो मुझे मजबूरन इस सदन को अभी फिलहाल के लिए स्थगित करना होगा। और इससे पहले राहुल ने चीन को लेकर क्या बयान दिया, आइए आपको वो दिखाते हैं। From the memoirs of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित पांडे, कांग्रेस अड़ा रहा इस बात पर कि और राहुल गांधी कि उनको जो प्रिपेयर्ड करके किसी ने इसके नोट्स बनाए हैं, मेमोइर्स ऑफ अ जनरल, और ये भी जनरल नरावने की किताब है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई। कांग्रेस और राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो इस मुद्दे को उठाकर रहेंगे, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये किताब प्रकाशित नहीं है, इसीलिए आप इसे नियमानुसार सदन में नहीं रख सकते। जब सदन रिकन्वीन हुआ फिर क्या हुआ? क्या पहले कांग्रेस ने हाँ कर फिर मुकर गए सदन में? देखिए, जब सदन इस बार 4 बजे के आसपास जब कन्वीन हुआ, जगदम्बिका पाल जो कि वरिष्ठ सांसद है वो चेयर पर थे, तो उन्होंने अपना हाउस की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा हाउस अभी फिलहाल शांत दिख रहा है, लेकिन जब राहुल गांधी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और हमें उठाना इसको बेहद जरूरी है। इस पर जो स्पीकर की चेयर पर थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने यही कहा कि रूल बुक के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर जवाब दे दिया है
और रूल बुक के मुताबिक राष्ट्रपति अभिभाषण पर कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों को छोड़कर आप सिर्फ एक मुद्दे पर क्यों टिके हुए हैं, ये स्पीकर ने विपक्ष को कहा। और उसके बाद फिर राहुल गांधी एक बार उठे, उन्होंने कहा कि नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जिसके बाद सदन में हंगामे की जो आशंका है, इसको देखते हुए जो लोकसभा की कार्रवाई वह स्थगित कर दी गई। तो लगातार तीसरी बार आज के दिन इस मुद्दे पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। ऐसी जो उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्र चलेगा सुचारू रूप से, अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।